बॉलीवुड में एक साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं जहां पहले तो हमने सुना था परेश रावल के बारे में कि उन्होंने हेरा फेरी 3 के मिड शूटिंग में ही अपना एग्जिट कर लिया है अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। फिर अक्षय कुमार ने उन पर लॉसूट भी फाइल किया 25 करोड़ का, लेकिन अब उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आ चुकी है जो अभी और भी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है, जो संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के न्यू मूवी स्पिरिट से ही रिलेटेड है। जहां हमने सुना था कुछ टाइम पहले कि वांगा ने दीपिका को अपनी मूवी स्पिरिट से निकाल दिया और अब उन्होंने दीपिका को कॉल आउट किया है फॉर हर अनप्रोफेशनल एक्ट्स एंड बिहेवियर, और अब दीपिका की टॉक्सिक पीआर और फैन बेस वांगा को टारगेट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें कहां से शुरू हुई और इन सब के बीच में दीपिका की टॉक्सिक पीआर की वजह से तृप्ति दिमरी को क्यों इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इन सब के बीच में तृप्ति दिमरी को टारगेट करना कहीं से भी सेंस नहीं बनाता, जस्ट बिकॉज वांगा ने अपनी मूवी स्पिरिट के लिए अपनी फीमेल लीड को रिकास्ट कर लिया और तृप्ति दिमरी ने दीपिका को रिप्लेस किया इस रोल के लिए, विच इज अ वेरी चीप मूव बाय हर पीआर टीम। इसके ऊपर थोड़ी देर में मैं बात करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें कब शुरू हुई? तो वांगा की अपकमिंग मूवी स्पिरिट, जिसमें हमें इनिशियली दीपिका ही देखने को मिलने वाली थी एज अ मेन फीमेल लीड, जहां पहले वांगा ने दीपिका को अप्रोच किया था इस फीमेल लीड रोल को प्ले करने के लिए, बट उस टाइम दीपिका को मूवी रिजेक्ट करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ हर प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से चीजें होल्ड करनी पड़ी थी वांगा को। और कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, वांगा ने दीपिका को एक बार फिर से अप्रोच किया इस रोल के लिए और दीपिका ने इस बार मूवी को एक्सेप्ट भी कर लिया था। जहाँ सब कुछ सही चल रहा था, दीपिका ने मूवी एक्सेप्ट कर ली और प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका था, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ दिनों के अंदर सुनने को मिलता है कि दीपिका मूवी को छोड़कर जा चुकी है। अब देखो, कोई बोल रहा है कि उन्होंने खुद मूवी को छोड़ के जाने का डिसीजन लिया और कोई बोल रहा है कि वांगा ने खुद उनको निकाला। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग। जब दीपिका ने मूवी को एक्सेप्ट किया था तब उन्होंने कुछ ज्यादा ही डिमांड्स रखी थी कि वो एटलीस्ट 20 या 40 करोड़ तो लेंगी मूवी के लिए। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, और 6 घंटे से ज्यादा वो शूटिंग में अपना टाइम भी नहीं देंगी, जो चीजें दीपिका के केस में सेंस भी बनाती है, क्योंकि प्रभास ने भी एटलीस्ट 50+ करोड़ की मांग तो करी ही होगी वांगा से, और दीपिका का भी इतना पेमेंट लेना चलता है क्योंकि एक्टर्स मूवीज करने के लिए इतनी पेमेंट लेते हैं, और 6 घंटे से भी ज्यादा काम ना करने का डिसीजन भी सही है बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। बट ये डिमांड्स वो थी जो दीपिका के फेवर में रहती है इस पूरी वांगा और दीपिका कंट्रोवर्सी में। बट ये डिमांड्स खत्म नहीं होती है क्योंकि उन्होंने ये तक डिमांड कर ली थी कि वो तेलुगु डायलॉग्स नहीं बोलेंगी और उनके तेलुगु डायलॉग्स को वो डब करवाएं। मतलब इतनी पेमेंट लेने के बाद भी अगर दीपिका इस सिंपल चीज को प्रोवाइड नहीं कर रही हैं तो फिर क्या फायदा? और ये सब सुनने के बाद वांगा ने उन्हें अपने इस फीमेल लीड से पूरी तरह से हटाने का डिसीजन लिया और फिर स्पिरिट के अंदर दीपिका की जगह तृप्ति दिमरी को एज हिज नेक्स्ट फीमेल लीड कास्ट करके अनाउंस किया पब्लिकली इस पोस्ट के साथ। बट ये सारी डिमांड्स के बारे में हमें कोई इतना स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि दीपिका ने सिर्फ यही डिमांड्स रखी थी या फिर इससे ज्यादा, क्योंकि तुम खुद सोचो कि अगर संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को एटलीस्ट 2 से 3 बार अप्रोच किया था और उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी बार बार सुनाई, तो इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि वांगा ने अपनी फीमेल लीड को पूरी तरह से इमेजिन करके ही दीपिका को अप्रोच किया था, क्योंकि उनके माइंड में दीपिका इस रोल के लिए परफेक्ट रहती। तो क्या वांगा कैसे ना कैसे करके इस चीज को पुल ऑफ नहीं करते ताकि वो दीपिका को ही कास्ट कर सके? तो हो सकता है कि दीपिका की डिमांड्स कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से वांगा को दीपिका को रिजेक्ट करके तृप्ति को लेना पड़ा स्पिरिट में, जिसके बारे में अभी तो इतनी ज्यादा डिटेल्स बाहर निकल कर नहीं आई है। बट मेन चीज शुरू तब होती है जब तृप्ति को सभी के सामने वांगा ने अनाउंस किया स्पिरिट के लिए, और उसके बाद इसी फीमेल कैरेक्टर और मूवी से रिलेटेड डिटेल्स भी बाहर निकल कर आ जाती है कि इस कॉप मूवी के अंदर फीमेल कैरेक्टर के सीन्स काफी ज्यादा बोल्ड रहने वाले हैं, जो ऑब्वियसली दीपिका की इसी टॉक्सिक पीआर ने ही लीक करवाए होंगे। जहां दीपिका ने इतनी टॉक्सिक बे मतलब की कैंपेन शुरू करा दी अपनी पीआर टीम को पे करवाकर, ताकि वो संदीप रेड्डी वांगा को संदीप रेड्डी नंगा करवा सके। अब भाई, तुम्हारा पति तुम्हारी जगह कैमरे के सामने नंगा होना ज्यादा प्रीफर करता है, तो इसमें हम क्या करें? और शायद इसी रीजन की वजह से दीपिका ने कंप्लीटली फिल्म छोड़ने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि मूवी में उन्हें बोल्ड सीन्स करने से काफी ज्यादा दिक्कत थी, जो ऑब्वियसली उनकी ही पीआर टीम का कहना है। दीपिका को बोल्ड सीन से क्या सही में फर्क पड़ता भी है? दूसरे एक्टर्स के साथ तो उनके बेडरूम में ही बोल्ड सीन्स कर रही होती हो। हाँ बेटा, रणवीर सिंह बनना आसान काम नहीं है। और यहाँ पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, उसी फीमेल कैरेक्टर की तारीफ करने के बाद, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज्यादा डिमांड्स रखी वांगा के अगेंस्ट? बट हो भी सकता है कि उन्हें सही में कुछ प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से उन्होंने इन बोल्ड सीन्स को करने के लिए वांगा के सामने ज्यादा डिमांड्स रखी, क्योंकि वांगा के डायरेक्शन को हम देख चुके हैं उनकी हर मूवीज में कि वो कितनी ज्यादा चीजें दिखा देते हैं। बट क्या इतनी ज्यादा टॉक्सिक पीआर के थ्रू तृप्ति दिमरी को हिट करवाना सही था? क्योंकि तृप्ति तो बस अपना काम कर रही है ताकि वो आगे बढ़ती रहे, जिन्होंने मेरे ख्याल से आज तक शायद कोई पीआर नहीं करवाई और अपने टैलेंट से ही वो यहाँ तक आई है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि एनिमल की सक्सेस के बाद ही उनका करियर एकदम से बूस्ट हो गया, बट काला, बुलबुल और मॉम जैसी मूवीज अगर किसी ने देखी तक नहीं है, तो लैला मजनू तो काफी लोगों ने देखी है, और इन्हीं रोल्स की वजह से तृप्ति को अटेंशन मिलना शुरू हो गया था। और जिन्होंने इन मूवीज के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखी है, उन्हें पता है कि वो क्या चीज पुल ऑफ कर सकती है। एंड आई एम ग्लैड कि वांगा ने पूरी तरह तृप्ति को सपोर्ट किया इस ट्वीट के साथ, क्योंकि इससे पहले जब दीपिका को उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा तब उन्होंने एक चीज गलत नहीं बोली, लेकिन तृप्ति के अगेंस्ट इतनी नेगेटिव चीज करवाना कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं था। और अपने आर्टिस्ट को डिफेंड करते हुए उन्होंने इस ट्वीट को डाला एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करते हुए। और अगर तुमने इस वीडियो में मेरी बात ध्यान से सुनी, इवन दो इतनी घटिया आवाज और ऑडियो के साथ भी अगर तुम सुन रहे हो, तो थैंक यू। बट तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वांगा किसे टारगेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने #DirtyPRGames का टैग भी यूज किया। बट ना तो इस फालतू ड्रामा से दीपिका को कोई फर्क पड़ने वाला है, और अब तो वांगा को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी कास्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जहां प्रभास और वांगा का कोलैब ही इस मूवी का मेन सेलिंग पॉइंट है, और दीपिका को तो आए दिन कोई ना कोई मूवी मिलती ही रहेगी। जहां अभी SRK के साथ वो किंग में अपीयर होंगी, फिर कल्कि 2 और ब्रह्मास्त्र 2
2 में भी हम उन्हें देखेंगे एज अमृता। बट इन सब के चक्कर में सिर्फ तृप्ति दिमरी को बेमतलब का हेट मिला एंड आई होप, वेल नॉट होप, बिकॉज आई नो कि तृप्ति दिमरी स्पिरिट के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। और ये मूवी वैसे भी ऑलरेडी काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर चुकी है, जहाँ वांगा और प्रभास साथ में काम करेंगे। फिर डॉन ली की भी बातें सामने आई थी और अब ये पूरा ड्रामा इसे प्रमोट करके चला जाएगा। बट ये सारी चीजें अवॉइड करी जा सकती थी अगर दीपिका ये बेमतलब की चीजें ना करती फालतू कैंपेन को चलवा कर, क्योंकि दीपिका और वांगा दोनों के ही ईगोज हम जानते हैं कि किस तरह के हैं, और जो नहीं जानते उन्हें तो ये चीज देखने को ही मिल गई। बट अपने थॉट्स तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि बॉलीवुड तो इन फालतू पीआर की वजह से पूरी तरह से चूत के बैठ गया है। और तृप्ति दिमरी को जो चीज फेस करनी पड़ रही है, आई होप शी साइलेंस एवरीवन आफ्टर स्पिरिट, क्योंकि उन्हें इस जनरेशन के अंदर सब लोग सिर्फ एनिमल देख के ही रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसी चक्कर में उन्हें आशिकी 3 से भी रिमूव कर दिया गया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगा कि वो इस रोल के लिए काफी ज्यादा बोल्ड है, फिट नहीं बैठेंगी। और फिर उन्हीं लोगों ने श्रीलीला को कास्ट कर लिया। अबे भोसड़ी के पागल हो क्या। आई स्टिल रिमेंबर जब मूवीज की प्रमोशन के लिए कोई कंट्रोवर्सी की नीड नहीं रहती थी, और इस पीआर ने तो सारी चीजें बिगाड़ कर रख दी है। बट अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो तुम हमारी नेपोटिज्म वाली भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।